सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग क्यूआर सीरीज का पार्ट 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे निम्न टॉपिक का। ये टॉपिक्स हैं, आज के हमारे टॉपिक हैं भारत के प्रमुख रामसर स्थल, भारत के प्रमुख झील, बहुउद्देशीय परियोजना। इस बहुउद्देशीय परियोजना में हम लोग भारत के महत्वपूर्ण परियोजना और महत्वपूर्ण डैम भी देखेंगे। यूनेस्को धरोहर स्थल देखेंगे, भारत के किन किन स्थलों को विश्व यूनेस्को धरोहर स्थल में शामिल किया गया है, और ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। इन सब टॉपिक से एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। नदियों का पानी रोककर जो बड़े बांध बनाए जाते हैं उन्हें हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। छोटे बांध जो बनते हैं वो तो डैम हो गए आपके, ठीक है। लेकिन जो बड़े बांध बनाए जाते हैं, बड़े बांध जिनसे 2 से 3 स्टेट लाभान्वित हो, मतलब एक स्टेट से ज्यादा स्टेट भी लाभान्वित हो सकता है, और एक से ज्यादा उद्देश्य भी हो सकता है, जैसे कि एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। जैसे ये आपको बाढ़ से रोकेगा, सिंचाई, जल विद्युत पैदा करेगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, मछली का उत्पादन करेगा, पर्यटन का विकास करेगा। तो ये सारा चीज आपका हो जाता है बहुउद्देशीय परियोजना, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं कौन कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना है। बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, मध्य प्रदेश में, मेनली मेनली मध्य प्रदेश में है। लेकिन इस बाण सागर परियोजना से बिहार और यूपी भी लाभान्वित होते हैं। तो आपको बिहार, यूपी और एमपी तीनों याद रखना है। बरगी परियोजना। बरगी परियोजना बरगी नदी, मध्य प्रदेश। व्यास परियोजना, व्यास नदी, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, ये तीनों लाभान्वित होते हैं व्यास परियोजना से। भद्रा परियोजना, भद्रा नदी कर्नाटक, बताया था तुंग और भद्रा नदी कर्नाटक में है, बहती है। तो ये इसकी एक जो सहायक नदी है भद्रा, वो भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर है जो कि कर्नाटक में। भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में और नांगल है पंजाब में, याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पर है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये चारों लाभान्वित होते हैं। और भाखड़ा नांगल परियोजना से एक झील का निर्माण हो गया है। मतलब ये परियोजना करने से, ये बांध बनाने से एक झील का निर्माण हो गया है, जिसका नाम है गोविंद सागर झील। गोविंद सागर झील, और ये सबसे बड़ा कृत्रिम झील है भारत का। अब हम लोग एक चीज और बात कर लेते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है, इसको जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था? टेम्पल, मंदिर की संज्ञा दी थी, मंदिर कहा था इसको। आगे आते हैं। भीमा परियोजना पवना नदी पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। बहुत कोई भीमा परियोजना भीमा नदी मार देता है। भीमा नदी के किनारे, सॉरी, हैदराबाद तो मूसी नदी के किनारे है। भीमा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? आप लोग कमेंट कीजिएगा एक बार, ठीक ना। पांढरपुर, हाँ, पांडरपुर, पांडरपुर, पांडरपुर शहर बसा हुआ है, याद रखिएगा। लेकिन भीमा परियोजना भीमा नदी के किनारे नहीं है, पवना नदी के किनारे है, महाराष्ट्र में। आगे चंबल परियोजना चंबल नदी के किनारे है, मध्य प्रदेश और राजस्थान इससे लाभान्वित है। अब देखिए आपको हम चंबल परियोजना को समझाते हैं। अगर आपसे बात करेगा जवाहर सागर, जवाहर सागर डैम, जवाहर सागर डैम आपका कहाँ पर है? राजस्थान में है। वही अगर आपसे बात करेगा राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप सागर, ये भी आपका राजस्थान में है। लेकिन आपसे बात करेगा आ, गांधी सागर, गांधी सागर, तो वो मध्य प्रदेश में है। यानी कि गांधी सागर चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी पर बनाया गया डैम है, लेकिन मध्य प्रदेश में है। तो ये चंबल परियोजना है, 2 राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में इसका गठन होता है, डीवीसी, दामोदर वैली कॉरपोरेशन। दामोदर नदी पर बनाया गया है और झारखंड और वेस्ट बंगाल इससे लाभान्वित है। और याद रखिएगा दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक, बंगाल का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? बंगाल का शोक। कुछ नदियां हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे अ, उड़ीसा का शोक, कमेंट कीजिएगा, उड़ीसा का शोक किसको बोलते हैं? उड़ीसा का शोक। असम का शोक है ब्रह्मपुत्रा नदी, असम का शोक कौन है? ब्रह्मपुत्रा नदी, ठीक है। बिहार का शोक तो हो गया कोसी नदी, बिहार का शोक हो गया कोसी नदी। और बंगाल का शोक पढ़ ही लिया, दामोदर नदी। हाँ, चीन का शोक, चीन का शोक है वांगहो नदी, वांगहो नदी, इसी को पीली नदी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको शोक भी याद रखना है।
दुलहस्ती परियोजना का बात करें तो ये चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपको चिनाब नदी पर 3 डैम है। कौन कौन है? सलाल, बगलिहार, बगलिहार और दुलहस्ती। सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती तीनों आपको याद रखना है। दुर्गा बैराज परियोजना इसका बात करें तो ये भी दामोदर नदी पर है, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ठीक है। फरक्का परियोजना, ये गंगा नदी की एक धारा है हुगली, उस पर है फरक्का परियोजना, और ये वेस्ट बंगाल में है। गंडक परियोजना गंडक नदी पर है और इससे बिहार और यूपी दोनों लाभान्वित होते हैं। गंगा सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में है, तो याद रखिएगा चंबल नदी पर गंगा सागर परियोजना है मध्य प्रदेश में, और है चंबल नदी पर ही गांधी सागर। गांधी सागर ये भी मध्य प्रदेश में है, लेकिन चंबल नदी पर जवाहर सागर जो है और राणा प्रताप सागर ये राजस्थान में है। घाट प्रभा परियोजना का बात करें, घाट प्रभा नदी कर्नाटक। गिरना परियोजना गिरना नदी महाराष्ट्र। हसदेव बांगो परियोजना, हसदेव बांगो परियोजना हसदेव नदी छत्तीसगढ़। याद रखिएगा अगर यहीं पे हसदेव नदी के आगे मिनी माटो लगा दिया तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। देखिए दिखाते हैं, मिनी माटो बांगो हसदेव नदी परियोजना, हसदेव बांगो नदी पर ही है लेकिन मध्य प्रदेश में है। यानी कि अगर सिर्फ इतना पार्ट देगा आपको बांगो हसदेव परियोजना तो ये हसदेव नदी पर होगा, लेकिन ये छत्तीसगढ़ होगा, छत्तीसगढ़। लेकिन इसके आगे अगर मिनी माटो वर्ड लगा दिया तो वो मध्य प्रदेश में आ जाएगा। ठीक है, तो यही हसदेव बांगो परियोजना छत्तीसगढ़। हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी कर्नाटक। ये सारा चीज आपको पढ़ना है, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये किसकी सहायक नदी है। ठीक है, ये सारा चीज आपको सहायक नदी, जब नदी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे पूरे मैप के थ्रू, वहां पर आपको सहायक नदी भी समझना है कि किस नदी की कौन सी सहायक नदी है। ठीक है। इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी, और पेरियार नदी केरल में है, पेरियार नदी पर इडुक्की परियोजना है। ठीक है, और पेरियार नदी पर एक डैम बना हुआ है, मुल्ला पेरियार डैम, मुल्ला पेरियार डैम। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है, इससे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा तीनों लाभान्वित होते हैं। जायकवाड़ी परियोजना, ये देखिए बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएसएससी में। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है और महाराष्ट्र की में ये मतलब महाराष्ट्र से प्रभावित है। गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन कौन है? आपका गोदावरी की सहायक नदी है पेन गंगा, वेन गंगा, है ना, पेन गंगा, वेन गंगा, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। अब काकड़ा पारा परियोजना का बात करें तो ये ताप्ती नदी के किनारे है और गुजरात में है। ताप्ती नदी के किनारे एक शहर बसा है सूरत। सूरत, गुजरात का सूरत शहर जो है वो तापी नदी, इसको ताप्ती बोलिए या तापी बोलिए, बात बराबर है, ताप्ती नदी के किनारे बसा है। और ये काकड़ा पारा परियोजना इसी के किनारे स्थित है। कंग साबती परियोजना, कंग साबती परियोजना, कंग साबती नदी वेस्ट बंगाल। ठीक है, आगे बात करते हैं कोल बांध परियोजना। कोल बांध परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश। कोसी परियोजना कोशी नदी पर है, बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित है। कोशी नदी ये विसर्पण करती है, विसर्पण करते हुए बहती है और अपना रास्ता बदलने के लिए फेमस है। यानी कि अगर पिछले बार किसी एरिया में बाढ़ लाई, इस बार दूसरे एरिया में बाढ़ लाएगी। यानी कि ये नदी अपना रास्ता तुरंत बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसीलिए रास्ता बदलने के कारण कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसलिए कोसी नदी पर एक डैम बनाया गया है, कोसी परियोजना लाया गया है बाढ़ से रोकने के लिए, लेकिन फिर भी कोसी नदी बहुत भयंकर बाढ़ लाती है बिहार में। कोयना परियोजना का बात करें तो कोयना नदी महाराष्ट्र। कृष्णा परियोजना कृष्णा नदी कर्नाटक। कुंडा परियोजना कुंडा नदी तमिलनाडु। लेक बैंक घाघरा नहर, लेक बैंक घाघरा नहर का बात करें तो गंगा नदी यूपी, गंगा नदी यूपी। मध्य गंगा नहर का बात करें तो गंगा नदी यूपी। ये भी देखिए, ये घाघरा नहर और गंगा नहर ये दोनों आपका यूपी में है। महानदी डेल्टा परियोजना, ये महानदी उड़ीसा में, महानदी उड़ीसा में। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा कर्नाटक। मंडी परियोजना व्यास नदी हिमाचल प्रदेश, मंडी परियोजना व्यास नदी हिमाचल प्रदेश। माता टीला परियोजना बेतवा नदी, इससे प्रभावित है यूपी और एमपी दोनों प्रभावित है। और बेतवा नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है मध्य प्रदेश का जिसका नाम है ओरछा, ओरछा शहर बसा हुआ है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी और इससे प्रभावित है वेस्ट बंगाल। ये तो बता ही चुके हैं। मिनी माटो बांगो हसदेव परियोजना, अगर सिर्फ बांगो हसदेव परियोजना होता तो ये छत्तीसगढ़ होता, लेकिन आगे इसका मिनी माटो वर्ड लग गया है इसलिए ये मध्य प्रदेश होगा।
मचकुंड परियोजना, मचकुंड नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। नागार्जुन सागर परियोजना, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश। देखिए नागार्जुन, कृष्ण और अर्जुन, है ना, नागार्जुन। आगे बात करते हैं नागपुर विद्युत परियोजना, ये कोडाड़ी नदी महाराष्ट्र। ठीक है। नर्मदा सागर परियोजना, नर्मदा नदी, और इससे लाभान्वित राज्य हैं मध्य प्रदेश और गुजरात। नाथपा झकड़ी परियोजना, ये सतलज नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में है। पनामा परियोजना, यहाँ पर देखिए आदमी कंफ्यूज क्या करता है, पनामा एक देश है और पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। जब हम आपको कैपिटल वगैरह वाला पढ़ाए थे उसमें बताए थे पनामा सिटी, तो बहुत लोग इसको पनामा देश समझ लेता है, लेकिन पनामा परियोजना भारत में है और गुजरात में है। यहाँ आपको अगर क्वेश्चन पूछेगा आप कंफ्यूज कर सकते हैं। पनामा परियोजना पनामा नदी गुजरात में है। पंचेत परियोजना दामोदर नदी झारखंड और वेस्ट बंगाल इससे लाभान्वित है। पोंग परियोजना व्यास नदी पर है पंजाब में। ठीक है। पूंछपाद परियोजना गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी हो गया है। ठीक है। पूर्णा नदी महाराष्ट्र में। राजस्थान नहर परियोजना, राजस्थान नहर परियोजना तो ऑब्वियस बात है राजस्थान में ही होगा, लेकिन इससे 3 राज्य लाभान्वित है, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ठीक है। आरपीएस, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। और ये 3 नदी के कारण है सतलज, व्यास और रावी। सतलज, व्यास और रावी। रामगंगा परियोजना, रामगंगा नदी यूपी। देखिए रामगंगा फेमस है यूपी का ही है, एक्चुअली रामगंगा यूपी का है, लेकिन इससे उत्तराखंड लाभान्वित होता है। ठीक है। उत्तराखंड भी लाभान्वित होता है। एक उत्तराखंड वर्ड इसको जोड़ दीजिए, उत्तराखंड इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि राम गंगा का उत्तराखंड से ही रिलेशन है। यूपी से कम रिलेशन है, उत्तराखंड से ज्यादा रिलेशन है। कैसे, देखिए पहले जो एक आपका पार्क हुआ करता था जिसका नाम था जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क। ठीक है। लेकिन इसका नया नाम जिम कार्बेट नेशनल पार्क, इसका नया मतलब सेकंड में नाम था, सबसे पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। अब इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क, रामगंगा नेशनल पार्क। और ये जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, जिम कॉर्बेट, ये है उत्तराखंड। ठीक है। इसीलिए ये रामगंगा परियोजना उत्तराखंड तो आपको याद रखना ही है। और रामगंगा नदी के किनारे आपको सोना वगैरह मिलता है, पाया गया है कि रामगंगा नदी के किनारे जो बालू है वहां पर सोने पाए जाने की उम्मीद है। कुछ जगह मिले भी हैं, काफी कम मात्रा में मिले हैं लेकिन मिले हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना बताए थे, ये चंबल नदी पर है राजस्थान में। राजस्थान में चंबल नदी पर 2 परियोजना है, राणा प्रताप सागर, ठीक है, और एक है आपका जवाहर सागर, जवाहर सागर। ठीक। आगे आते हैं रंजीत सागर। देखिए रंजीत सागर परियोजना, ये रावी नदी पर है पंजाब में, रावी नदी पर है पंजाब में। रिहंद परियोजना, रिहंद नदी यूपी में। ठीक है। रिहंद परियोजना यूपी। ठीक है। और बात करें सलाल परियोजना, चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। हम बताए थे चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में 3 परियोजना है, सलाल, बगलिहार, बगलिहार और दुलहस्ती, दुलहस्ती, ये 3 परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना जो है आपका नर्मदा नदी पर है और इससे लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। ठीक है। सरहिंद परियोजना का बात करें तो सतलज नदी हरियाणा। शरावती परियोजना, शरावती नदी कर्नाटक। ये देखिए ये शरावती नदी फेमस क्यों है, क्योंकि इसी नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग या गरसोप्पा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर ही स्थित है। और याद रखना है आपको, इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात, इसका नया नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात। आगे बात करते हैं शारदा परियोजना, शारदा और गोमती नदी के किनारे स्थित है, यूपी में है। शिव समुद्रम परियोजना, ये बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है बीपीएसएससी में। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर स्थित है और कर्नाटक इससे लाभान्वित होता है। तवा परियोजना मध्य प्रदेश। देखिए तवा में आपको रोटी पकाना है तो रोटी को मध्य में रखना होगा, किनारे पर रखिएगा तो रोटी कच्चा रह जाएगा, इसीलिए तवा पर रोटी पकाने के लिए मध्य में रखिए, यानी कि मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है। टिहरी बांध परियोजना सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा बांध परियोजना है और ये भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड इससे लाभान्वित है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है झारखंड में और ये बराकर नदी दामोदर की सहायक नदी है, दामोदर की सहायक नदी है। तुलबुल परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में।
तुलबुल परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तुलबुल परियोजना। आगे बात करते हैं तुंगभद्रा परियोजना। तुलबुल परियोजना चिनाब पर है कि झेलम पर, एक बार देख लीजिएगा, चिनाब पर है कि झेलम पे, एक बार हमको कमेंट कीजिएगा। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी, इससे लाभान्वित होता है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। उकाई परियोजना ताप्ती नदी, गुजरात में हम बता चुके थे, और ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर बसा हुआ है। ऊपरी पेनगंगा परियोजना, पेनगंगा नदी महाराष्ट्र, और ये पेनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। उड़ी परियोजना झेलम नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो उमियाम परियोजना जो है शिलांग मेघालय में है, उमियाम नदी पर, शिलांग मेघालय। ठीक है, तो मेघालय का भी एक हम आपको बता दिए, उमियाम परियोजना। व्यास परियोजना का बात करें तो व्यास नदी, और इससे लाभान्वित है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। चलिए, जितना भी परियोजना देखे हैं, यही परियोजना आपको रिपीट होगा डैम में। तो चलिए डैम पढ़ लेते हैं। भारत के प्रसिद्ध डैम, यानी कि परियोजना ही है, परियोजना ही डैम में कन्वर्ट होता है। जैसे तेनू घाट परियोजना, दामोदर नदी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसमें तेनू घाट डैम, बहुत सारा डैम आ जाता है। तो एक परियोजना में बहुत सारे डैम आते हैं। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। डैम्स इन इंडिया। ठीक है, सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम, और ये उत्तराखंड में है, और ये भागीरथी नदी पर है। और ये सबसे ऊंचा डैम है, तो कितना ऊंचा है? 260.5 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबा डैम का बात करें, हीराकुंड डैम, और ये महानदी के किनारे है उड़ीसा में, और इसकी लंबाई है 25.79 किलोमीटर। सबसे पुराना डैम का बात करें तो कलानाई डैम, तमिलनाडु, और ये कावेरी नदी के किनारे स्थित है। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, दक्षिण भारत की गंगा। लेकिन सिर्फ अगर दक्षिण गंगा बोले, आपसे अगर सिर्फ दक्षिण गंगा बोले, तो यहाँ पर हो जाती है गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। और इसी गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी बोलते हैं, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा। आगे बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आपका ये 4 परियोजना, 5 याद कर लीजिएगा, एक और बता देंगे। उरी डैम झेलम नदी पर है, उड़ी डैम झेलम नदी पर है। सलाल, बगलिहार और दुल्हस्ती, ये चेनाब नदी पर है। चेनाब नदी पर एक और है, तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐड कर दीजिए, चेनाब नदी पर ही तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। तो टोटल कितना परियोजना हो गया? 5 गो। उड़ी, सलाल, बगलिहार, दुल्हस्ती और तुलबुल। हिमाचल प्रदेश में आपका भाखड़ा डैम है, हम बताए थे आपको, भाखड़ा हिमाचल प्रदेश में है और नांगल पंजाब में है, और इसी भाखड़ा और नांगल को मिला के भाखड़ा नांगल डैम बना है, याद रखिएगा। तो भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश, नाथपा झकड़ी डैम, ये भी सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश। कोल्डाम डैम, सतलज नदी पर, हिमाचल प्रदेश। यानी कि ये तीनों, भाखड़ा डैम, नाथपा झकड़ी डैम और कोल्डाम डैम, ये सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम, पोंग डैम है व्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश, पोंग डैम। चामेरा डैम आपका है रावी नदी पर, हिमाचल प्रदेश। चलिए आगे आते हैं। पंजाब में नांगल डैम, नांगल बिंदु लगा दीजिए, नांगल डैम, और ये भी सतलज नदी पर है, पंजाब में। थीन बांध, थीन बांध आपका पंजाब में है। रंजीत सागर डैम इसी को बोलते हैं, रंजीत सागर डैम इसी को बोलते हैं, पंजाब में है थीन बांध, और ये रावी नदी के किनारे स्थित है। आगे अगर हम लोग बात करें, भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा आपका है हिमाचल प्रदेश में और नांगल है आपका पंजाब में। ये सबसे ऊंचा डैम तो आप समझ गए थे, टिहरी डैम है। टिहरी डैम सबसे ऊंचा डैम है उत्तराखंड का। देखिए यहाँ पर भी पड़ रहा है, टिहरी डैम उत्तराखंड भारत का सबसे ऊंचा डैम है, टॉलेस्ट है, 260.5 मीटर। लेकिन दूसरा सबसे टॉलेस्ट है, सबसे ऊंचा है दूसरा, भाखड़ा नांगल डैम, 225 मीटर। इस डैम के निर्माण, हम लोग कहीं भी डैम बनाएंगे तो यानी कि उसके पीछे पानी रुकेगा, पानी रुकने से झील का निर्माण हो जाएगा। तो इस डैम के निर्माण से एक सागर का निर्माण हो गया है, जिसका नाम है गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील। जवाहरलाल नेहरू ने इस डैम को क्या कहा है? न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया का नाम दिया है, न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया। क्यों टेम्पल? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों की कई सारे उद्देश्यों को पूरा करेगा, सिंचाई, मत्स्य पालन, ठीक है, और पानी का बाढ़ भी रोकेगा, ठीक है, और पर्यटन को बढ़ावा देगा। तो इसलिए इसको न्यू टेम्पल ऑफ रिसर्जेंट इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। ठीक है, उत्तराखंड का बात करें तो यहाँ पर टिहरी डैम है, जो कि भागीरथी नदी पर है और टॉलेस्ट डैम है, ये तो बता ही चुके हैं। कोटेश्वर डैम, कोटेश्वर डैम आपका भागीरथी नदी पर है उत्तराखंड में। तो आपको कोटेश्वर से क्या क्या याद रखना है? देखिए, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहाँ पर है? कमेंट कीजिए।
ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर तो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद मधमेश्वर। मधमेश्वर। कालेश्वर। अगला है कालेश्वर। कालेश्वर, ठीक है। और कोटेश्वर तो हो ही गया है। और एक दो है इसी टाइप का नाम जो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसा नाम आएगा तो हम बता देंगे, वहीं पे आपको सारा रिलेट करके पढ़ना, एक जगह लिख लीजिएगा। लखवार व्यासी डैम। लखवार व्यासी डैम यमुना नदी पर है। लखवार झील भी है उत्तराखंड में। लखवार डैम उत्तराखंड, यमुना नदी पर है। रामगंगा डैम हम बताए थे, रामगंगा। रामगंगा डैम उत्तराखंड में है। और रामगंगा क्यों फेमस है? जिम कॉर्बेट का नया नाम है ना, जिम कॉर्बेट। कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क। नया नाम क्या है? यही रामगंगा नेशनल पार्क। राम गंगा नेशनल पार्क, क्योंकि ये रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। जाम रानी डैम। जाम रानी डैम गोला नदी के किनारे स्थित है उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश का बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, और रिहंद नदी के किनारे स्थित है। और रिहंद नदी किसकी सहायक है? सोन नदी की सहायक है, ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में अंतर समझ में आएगा तो हम समझा देते हैं। देखिए, ये मुख्य नदी है, मान लीजिए गंगा है। गंगा। गंगा में बहुत सारी नदी आकर मिलती है, बहुत सारी नदी आकर मिलती है। तो जो नदी आकर मिलेगी इसको बोलेंगे ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी। लेकिन बाद में अगर गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो गई, गंगा दो पार्ट में डिवाइड हो गई, इसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। डिस्ट्रीब्यूटरी। एक चली गई हुगली और एक चली गई बांग्लादेश, इसको बोलते हैं पद्मा। पद्मा। तो वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो जाएगा। तो ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी में अंतर समझ गए होंगे। हिंदी वाले को दिक्कत नहीं है, दोनों सहायक नदी ही बोलेंगे। तो सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है, सॉरी। रिहंद नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। रानी लक्ष्मीबाई डैम, ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और बेतवा नदी के किनारे स्थित है। बेतवा नदी के किनारे एक शहर है ओरछा, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। आगे बात करते हैं। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई डैम जो है, इसको राजघाट डैम भी बोलते हैं। उड़ीसा में बात करें तो हीराकुंड डैम, ये सबसे लंबा डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है, उड़ीसा में महानदी पर स्थित है। 25.79 किलोमीटर इसका लंबाई है। इंद्रावती डैम का बात करें तो इंद्रावती नदी पर है। और इंद्रावती नदी गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी की सहायक नदी और क्या है? पेन गंगा, बेन गंगा, ठीक है। और इंद्रावती नदी के बारे में बात करें, इंद्रावती नदी पर एक जलप्रपात है, चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात। इसका खासियत क्या है? चित्रकूट जलप्रपात को हम लोग भारत का नियाग्रा फॉल बोलते हैं। भारत का नियाग्रा फॉल, ठीक है, नियाग्रा फॉल। भारत का नियाग्रा फॉल किसको बोलते हैं? चित्रकूट जलप्रपात। किस नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। और छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में है और यहाँ पर जो इंद्रावती डैम है वो उड़ीसा में है। आगे बात करते हैं। कपूर डैम, कपूर नदी, उड़ीसा। रेंगाली डैम, ब्राह्मणी नदी, ठीक है, ब्राह्मणी नदी, उड़ीसा। अब देखिए, ब्राह्मणी नदी का बात करें तो ब्राह्मणी नदी के ही तट पर आपका एक मिसाइल का केंद्र है, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप, जहाँ से मिसाइल वगैरह लॉन्च करते हैं, प्रक्षेपास्त्र जिसको बोलते हैं। हल्दिया डैम, आप वेस्ट बंगाल मत मारिएगा, हल्दिया आपका वेस्ट बंगाल में है, लेकिन हल्दिया डैम हल्दिया नदी के किनारे स्थित है और उड़ीसा में है, ठीक है। यहाँ पर भी लोग कंफ्यूज करते हैं। झारखंड में बात करें, तिलैया और मैथन डैम। तिलैया और मैथन डैम आपका बराकर नदी के किनारे स्थित है। और बराकर नदी किसकी सहायक है? दामोदर नदी की सहायक है। पंचेत डैम दामोदर नदी के किनारे स्थित है। तेनूघाट डैम दामोदर नदी के किनारे स्थित है। कुनार डैम कुनार डैम जो है कुनार नदी के किनारे स्थित है। और कुनार नदी किसकी सहायक है? दामोदर नदी की सहायक है। यहाँ पर जो ये तेनूघाट डैम है, तेनूघाट डैम, इसी के किनारे मेरा घर था, मैं बचपन से यहीं पर रहा हूँ, ठीक है। तेनूघाट डैम जो है ये मेरा घर है और ये बोकारो जिला में पड़ता है, बोकारो जिला। और दामोदर नदी के किनारे, दामोदर नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, ठीक है। बिहार का, सॉरी, बंगाल का, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का बात करें तो बिलासपुर डैम बनास नदी के किनारे स्थित है, बनास नदी पर स्थित है ये डैम, बिलासपुर डैम। और ये राजस्थान इससे लाभान्वित है। माही बजाज सागर डैम, माही बजाज सागर डैम, माही नदी। जसवंत सागर, लूनी नदी। देखिए, माही नदी और लूनी नदी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। माही नदी पर माही बजाज सागर डैम, ठीक है। माही नदी जो है ये कर्क रेखा को दो बार काटती है, कर्क रेखा को
दो बार काटती है, दो बार, दो बार काटती है। ठीक है, और बात करें लूनी नदी का, तो इस पर जसवंत सागर डैम बना है लूनी नदी पर। नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी अन्य नदी में नहीं मिलती है। ये लुप्त हो जाती है, कहाँ लुप्त हो जाती है? कच्छ के रण में, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ? गुजरात में। कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है, लुप्त, गायब हो जाती है। ठीक है, यानी कि जमीन में ही कहीं घुस जाती है, लुप्त हो जाती है। यानी कि ये किसी भी सागर में अपना मुहाना नहीं बनाती है या किसी नदी में भी जाकर नहीं मिलती है। तो भारत की एकमात्र नदी जो लुप्त हो जाती है, लूनी नदी है। लुप्त हो जाने वाली नदी, गायब हो जाने वाली नदी लूनी है। अब बताए थे राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर, ये चंबल नदी पर है राजस्थान में। वहीं अगर गांधी सागर का बात करें और इंदिरा सागर, ठीक, इंदिरा सागर नहीं, गांधी सागर और एक और सागर था, वो चंबल नदी में था, मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर तो नर्मदा नदी में है। आगे बात करें, कोटा बैराज, ये राजस्थान में है कोटा बैराज, और इसका प्रयोग किया जाता है सिंचाई के लिए, यूज्ड फॉर इरिगेशन। मध्य प्रदेश का बात करें, गांधी सागर डैम चंबल नदी पर है। इंदिरा सागर डैम नर्मदा नदी पर है। बाण सागर डैम सोन नदी पर है, और ये सोन नदी गंगा की सहायक नदी है। यही बाण सागर डैम जो है, इससे लाभान्वित है मध्य प्रदेश, ठीक है, यूपी, और आपका बिहार भी इससे लाभान्वित होता है। बिहार में भी कहीं ना कहीं आपका जो रोहतास वाला एरिया है उधर पानी आता है। तवा डैम का बात करें तो तवा नदी मध्य प्रदेश में, बताए थे तवा पर रोडी हमेशा मध्य में सीखेगा। ओंकारेश्वर डैम, ये नर्मदा नदी पर है। ओंकारेश्वर वर्ड आ गया तो आपको यहीं से कोटेश्वर, कोटेश्वर याद कर लेना है। ठीक है, कालेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर, अंकलेश्वर, ठीक, ओंकारेश्वर तो हो ही गया, अंकलेश्वर, ठीक है, मधमेश्वर, मधमेश्वर, ठीक है, ये सारा आपको याद रखना है। और ओंकारेश्वर डैम फेमस क्यों है? क्योंकि यहीं पर एक दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग, लार्जेस्ट फ्लोटिंग 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट बनाया जाना है, बनने वाला है। 600 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट यहीं पर बनेगा। और ये मध्य प्रदेश में ही दोधन डैम बनने वाला है, जो कि केन नदी पर है। और दोधन डैम का खासियत हम बता दें, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है यही दोधन डैम। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व के मतलब पन्ना टाइगर रिजर्व के, जो कि मध्य प्रदेश में, वहीं पर आपको दोधन डैम बनाया जाता है, बनाया गया है, और केन नदी पर स्थित है, केन नदी। एक लिंक है, केन बेतवा लिंक। केन बेतवा लिंक बहुत सुने होंगे आप लोग। ये 2005 में बना था केन बेतवा लिंक। एक्चुअली इसमें होता क्या है, दो नदियां एक दूसरे को जोड़ती हैं। यानी कि अगर एक जगह केन है और एक जगह बेतवा है, केन बेतवा, इस दोनों को अगर अगर जोड़ दिया जाएगा लिंक के द्वारा, लिंक के द्वारा, तो क्या होगा कि ये कभी ये नदी सूखेगी, कभी ये नदी सूखेगी, लेकिन उसका लिंक जो है वो कभी नहीं सूखेगा। दोनों नदियों से वर्ष भर पानी उस लिंक में आता रहेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है, नदियों को जोड़ने का परियोजना है, अभी चला है। इसको कहीं कहीं अमृत परियोजना भी बोल दिया जाता है, अमृत परियोजना। ठीक है, एक बार देखिएगा, सही है कि गलत है, पूछा हुआ भी है क्वेश्चन। अमृत परियोजना क्या है? नदी जोड़ो परियोजना है, नदियों को जोड़ने की प्रक्रिया है। इससे होता क्या है कि जब एक नदी सूख जाती है तो उसको दूसरे नदी से पानी मिल जाता है, दूसरी नदी सूख जाती है तो उसको पहले नदी से पानी मिल जाता है। यही है नदी जोड़ो परियोजना। आगे हम लोग बात करें तो गुजरात का बात करें तो इसमें सरदार सरोवर डैम है नर्मदा नदी पर। उकाई डैम, देखिए उकाई डैम VVI है, पूछता है। उकाई डैम और काकड़ा पारा डैम, ये तापी नदी पर है गुजरात में, और तापी नदी के किनारे ही आपका सूरत शहर बसा है, सूरत। ठीक है, करजन डैम, करजन डैम जो लॉर्ड कर्जन था ना हमारे देश में, गवर्नर जनरल, उसके नाम पर है। करजन डैम करजन नदी के किनारे स्थित है, और करजन नदी नर्मदा की सहायक नदी है। सीपू डैम सीपू नदी के किनारे स्थित है, और सीपू नदी बनास नदी की सहायक है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी आपसे एग्जाम में सहायक नदी भी पूछ देता है, तो यहाँ पर आपको रिवीजन हो जाएगा। महाराष्ट्र का बात करें तो कोयना डैम कोयना नदी पर स्थित है, कृष्णा की सहायक है ये। जायकवाड़ी डैम का बात करें तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। उजानी डैम भीमा नदी के किनारे स्थित है। भटसा डैम भटसा और कोरना नदी के किनारे स्थित है, पर स्थित, किनारे नहीं, पर स्थित है। अरुणा डैम अरुणा नदी पर स्थित है। यानी कि ये सारे डैम जो है आपके महाराष्ट्र के हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? कोयना डैम महाराष्ट्र, जायकवाड़ी डैम महाराष्ट्र, उजानी डैम महाराष्ट्र, भटसा डैम महाराष्ट्र, अरुणा डैम महाराष्ट्र। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तेलंगाना का बात करें तो पोचमपाद डैम जो है ये श्री राम सागर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है, और ये गोदावरी नदी पर बनाया गया है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम डैम, ये दो राज्यों को टच करता है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम डैम, देखिए यहाँ पर भी है।
ये आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है। पहले दोनों एक था, बाद में अलग हो गया। इसकी बॉर्डर बनाता है ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम डैम जो है, ये बॉर्डर बनाता है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का। नागार्जुन सागर श्रीशैलम एक टाइगर रिजर्व भी है, वो भी दोनों राज्यों में डिवाइडेड है। लेकिन आपको याद क्या रखना है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है, इसका ज्यादा पार्ट है तेलंगाना में, ज्यादा पार्ट तेलंगाना में है, कम पार्ट आंध्र प्रदेश में है। और ये कृष्णा नदी पर है, कृष्णा नदी पर बनाया गया है। उसके बाद निजाम सागर डैम, ठीक है, निजाम सागर डैम ये आपका तेलंगाना में है। सिंगूर डैम, सिंगूर डैम जो है ये भी आपका तेलंगाना में है, मंजीरा नदी पर। और मंजीरा नदी गोदावरी की सहायक नदी है। और अगर हम लोग बात करें एक जगह है हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर बोलते हैं, जुड़वा शहर। हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद, हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है, इसके बीच में एक सागर है, हुसैन सागर। कौन सा सागर है बताइए, कमेंट कीजिए यहाँ पर कौन सा सागर है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में। ठीक है, जो भी गाड़ी सिकंदराबाद उतरती है उसको हैदराबाद जाने के लिए इस सागर को पार करना पड़ता है। ठीक है, आगे बात करें। अगला है पोलावरम प्रोजेक्ट। पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो गोदावरी नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, सोमाशिला डैम पेन्नार नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करते हैं कर्नाटक का। तो कृष्णा राजा सागर डैम, कृष्णा राजा सागर डैम कावेरी नदी पर है और ये कर्नाटक में है। तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा नदी कर्नाटक। बसवा सागर डैम कृष्णा नदी कर्नाटक। ठीक है, अलमाटी डैम, अलमाटी डैम जो है इसी को लाल बहादुर शास्त्री डैम भी बोलते हैं, कृष्णा नदी पर है कर्नाटक में। आप एक चीज तो समझ रहे होंगे कि कृष्णा नदी कहीं ना कहीं कर्नाटक में बहती है। जब मैं आपको नदी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा वो किस किस राज्यों से होकर गुजरती है, तो वहां पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि कौन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ अपना मुहाना मतलब बनाती है। कोई नदी अगर यहाँ से निकलेगी और कहीं पर गिरेगी जैसे बंगाल की खाड़ी में, तो पहला जहां पर निकला वो हो गया उसका उद्गम स्थान, नदी का उद्गम स्थान। और दूसरा जहां पर गिरा वो हो गया मुहाना। ठीक है, और जो राज्य से वो गुजरा वो हो गया उसका अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र। तो नदियों का अपवाह क्षेत्र किस किस राज्य से होकर गुजरता है, उसी राज्य पर डैम बनाने की संभावना है। तो कृष्णा नदी कहीं ना कहीं कर्नाटक से गुजरती है, तभी उस पर डैम बनाया गया है, अलमाटी डैम, जो कि लाल बहादुर शास्त्री डैम उसको बोलते हैं। सूपा डैम का बात करें तो काली नदी पर है और ये भी कर्नाटक में। हिडकई डैम घाट प्रभा नदी पर है। घाट प्रभा और माल प्रभा कृष्णा की सहायक है, कृष्णा की सहायक नदी है। ठीक, आगे आते हैं। केरल में बात करें तो इडुक्की डैम, ये VVI है, मार दीजिए, दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इडुक्की डैम पेरियार नदी पर स्थित है और ये बिगेस्ट आर्क डैम ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। मुल्ला पेरियार डैम, नाम ही पेरियार छुपा हुआ है इसमें नाम, तो पेरियार नदी, और पेरियार नदी केरल में ही बहता है। तो मुल्ला पेरियार डैम केरल में है। केरल में ही पेरियार नदी के आसपास ही एक शांत घाटी है, शांत घाटी, साइलेंट वैली। तो भारत का साइलेंट वैली किसको बोलते हैं भाई, भारत में शांत घाटी कहाँ स्थित है, केरल में है। बानसूरा बानसूरा सागर डैम, देखिए बान सागर डैम हम बताया था आपको मध्य प्रदेश में है, बान सागर, बान सागर आपको कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, सोन नदी पर। कौन नदी पर, सोन नदी पर है। यहाँ पर क्या है, बानसूरा सागर, यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है, जो लड़का लोग गलती कर देता है। बानसूरा सागर डैम काबिनी नदी पर है, केरल में। और काबिनी नदी जो है कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे बात करें तमिलनाडु का, तो कलानाई डैम, ये सबसे ओल्डेस्ट डैम है, सबसे पुराना डैम है और कावेरी नदी पर है। मेट्टूर डैम कावेरी नदी पर है, तमिलनाडु, यानी कि कावेरी नदी तमिलनाडु में ज्यादा प्रवाह करती है। भवानी सागर डैम या पिल्लूर डैम, ये दोनों डैम है, भवानी नदी पर है, तमिलनाडु में। अब भवानी काबनी ये सब कावेरी की सहायक है, भवानी हो गया, काबनी हो गया, ये कावेरी की सहायक नदी है। सलायार डैम का बात करें तो सलायार नदी तमिलनाडु। दुधवा डैम, देखिए यहाँ क्या कंफ्यूजन होगा आपको, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, कमेंट करके बताइएगा। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है, यूपी में है। ठीक है, यूपी में है। ठीक, लेकिन दुधवा डैम कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। हो गया ना कंफ्यूजन। महानदी, ये महानदी पर बनाया गया है। देखिए क्वेश्चन आपसे कैसा पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि गोरखपुर, गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है। आप तुरंत सोचिएगा कि गोरखपुर तो यूपी में है, वहीं पर आपका गलती हो जाएगा। गोरखपुर न्यूक्लियर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो आपका हरियाणा में है, हरियाणा में है, ये आपको याद रखने पड़ेगा।
पटना देखिए, पटना बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? एटा, एटा यूपी में है। ठीक है, एटा यूपी में है। तो लेकिन आप सोचिएगा पटना तो बिहार में, तो आपका गलती हो जाएगा। उसी तरह दुधवा डैम को दुधवा नेशनल पार्क से कंफ्यूज मत कीजिएगा। दुधवा नेशनल पार्क है आपका यूपी में, लेकिन दुधवा डैम छत्तीसगढ़ में महानदी पर है। हसदेव बांगो डैम, ये आपका हसदेव नदी छत्तीसगढ़ में है, लेकिन इसी के आगे मिनी माटो लग जाएगा, मिनी माटो, तो ये मध्य प्रदेश में हो जाएगा। नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी है बिहार का जमुई में, तो इसीलिए नागी नकटी डैम वहीं पर बनाया गया है। कोहिरा डैम, कोहिरा डैम आपका कोहिरा बिहार में है। मयूराक्षी डैम वेस्ट बंगाल में है। रंजित डैम आपको रंजित नदी सिक्किम में है, लेकिन रंजित सागर अगर आपसे बोल देगा रंजित सागर डैम, तो क्या करेंगे? रंजित सागर डैम को ही हम लोग थीन बांध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीन बांध। अब थीन बांध आपका कहाँ पर है? पंजाब में है, पंजाब में है। ठीक। रंगा नदी डैम अरुणाचल प्रदेश में है। आगे बात करते हैं। चलिए, अब जितना भी डैम था, बहुउद्देशीय परियोजना था, वो समाप्त हो चुका है। अब हम लोग भारत की प्रमुख झीलों का बात करेंगे और रामसर साइट का बात करेंगे। तो सबसे पहले झील समझ लेते हैं, फिर रामसर साइट इसी के बीच में पढ़ेंगे। ठीक है, रामसर साइट। झील एक ऐसा जगह है जहाँ पर विभिन्न स्रोतों से कहीं से भी आएगा पानी और वहां पर जमा हो जाएगा। जैसे जहाँ पर पृथ्वी का लो पॉइंट होता है, जहाँ पर गड्ढा वगैरह रहेगा, ऐसा निम्न भूमि जहाँ पर विभिन्न स्रोतों से जैसे सागर से, नदी से, महासागर से, ठीक है, ग्लेशियर से जमीन के अंतर्गत पानी निकल रहा है, वहां से कहीं से भी पानी जमा हो जाए, तो वो जमा होने वाले पानी को हम लोग क्या बोलते हैं? झील बोल देते हैं। तो झील में देखिए, आपको कुछ झील का कुछ टाइप्स होता है। एक है ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स को हिंदी में बोलते हैं गोखुर झील। गोखुर झील क्या होता है, देखिए इसको समझाते हैं। नदियाँ मियंडरिंग करती है, मियंडरिंग मियंडरिंग यानी कि विसर्पण, मियंडरिंग यानी कि विसर्पण करती है। तो नदी जब अपना विसर्पण करते हुए जाती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, नदी आपका ऐसे ही जाती है, तो वो क्या करती है? जब विसर्पण करती है, तो आसपास की मिट्टियों को अपने ही रास्ते में जमा कर देती है। मिट्टी को बहाते हुए अपने ही रास्ता में जमा कर देती है, और जैसे ही वो मिट्टी को जमा करेगी, वो अपना ही रास्ता को अवरुद्ध कर देती है, अपना ही रास्ता रोकने लगती है। तो क्या करती है? उसका मियंडरिंग और ज्यादा होने लगता है, और ज्यादा विसर्पण करने लगती है। यानी कि पहले अगर छोटा था, इतना था, अब ये और विसर्पण करेगा, और भी ज्यादा विसर्पण करेगा। धीरे धीरे एक समय क्या होगा कि जब कोई नदी ऐसे जा रही है, किसी जगह पर ऐसे विसर्पण करने लगेगा। विसर्पण करते करते एक बार क्या होगा, वो पूरा ऐसे घूम जाएगा, पूरा ऐसे घूम जाएगा। उससे क्या होगा कि एक समय क्या आएगा कि जब पहले नदी ऐसे घूम के जाता था, ऐसे इस डायरेक्शन में घूम के जाता था, अब ये क्या होगा? सीधा चला जाएगा। यानी कि समझिए, ये नदी फोटो भी ले लिए हैं, इधर से पहले नदी ऐसे आता था, ऐसे आके ऐसे घूम के जाता था, लेकिन अब इसको शॉर्टकट मिल जाएगा, यहाँ से वो सीधा चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। इधर वो पानी आएगा ही नहीं। तो इधर क्या होगा? जो पानी जमा हुआ है, वो झील का निर्माण कर देता है, और इस झील को बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं? गोखुर झील। गोखुर झील, इसको गोखुर झील क्यों कहा जाता है? जहां पर गाय लोग अपना पैर देता है ना, वहां पर इसी टाइप का जगह बन जाता है, और वहां पर क्या बोलते हैं, पानी जमा हो जाता है। तो इसको गोखुर झील, ऑक्सबो लेक्स भी कहा जाता है। और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील कहाँ पर है? बिहार में है, कांवर झील, कांवर ताल बेगूसराय में है। और एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, गंडक नदी के विसर्पण से इसका निर्माण हुआ है। गंडक नदी, गंडक नदी आपका इसके विसर्पण से आपका कांवरताल झील का निर्माण हुआ है। लैगून झील क्या होता है? देखिए, लैगून झील आपका क्या होगा, जहां पर वाटर जो है, सैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम ए लार्जर बॉडी बाय रीफ्स, बैरियर, आइलैंड, इन सब के द्वारा वो सेपरेट हो जाता है। जैसे मान लीजिए मुंबई का बात करें, मान लीजिए यहाँ पर हम भारत का मैप बनाते हैं, ठीक है, ये भारत का मैप बना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपका मुंबई है, मुंबई तो ये अंदर में से है। मुंबई के पास ऐसे मुड़ा हुआ है, ऐसे मुड़ा हुआ है ये, यहाँ पर अरब सागर का पानी जाता है, अरब सागर का पानी जाता है, ठीक है, और घूम के आता था वापस। लेकिन यहाँ पर ये ऐसा मोड़ है ना कि यहाँ पर जो है पानी जमा हो गई और एक झील का निर्माण कर दिया, एक झील का निर्माण कर देता है वहां पर। तो उस झील को क्या बोलते हैं? लैगून झील। जो समुंदर से कांटेक्ट हो, या फिर किसी जगह से, कोई नदी से कांटेक्ट हो, उसको लैगून झील बोलते हैं। जैसे भारत में है चिल्का झील, चिल्का झील, चिल्का झील का बात करें तो वो भी किसी न किसी समुद्र से कांटेक्ट होके बना है, वो झील का निर्माण हुआ है, तो उसको लैगून झील बोलते हैं। केरल में लैगून झील को क्या बोला जाता है? कयाल झील बोलते हैं, कयाल झील। और देखिए लैगून झील का खासियत क्या होगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पर मुंबई बना रहे हैं,
केरल का ही बात करते हैं, केरल का बात करते हैं। केरल में भी आपका एक जगह है, वहाँ पर अरब सागर में लहर उठता है, लहर उठता है, लेकिन वो इतना चारों तरफ से घिरा हुआ रहता है, एक तरफ से सिर्फ आएगा पानी अरब सागर का में जो लहर उठेगा वो वहां पर लहर नहीं उठेगा, उस झील में, लैगून झील में। तो झील का पानी उस सागर के पानी से अफेक्टेड नहीं होता है, सेपरेट हो जाता है लगभग। जैसे मान लीजिए, कि उसका अगर फोटो रहता तो ज्यादा अच्छे से समझा पाता। वेलिंगटन द्वीप है ना, क्यों, कौन द्वीप है, वेलिंगटन आइलैंड है ना, वेलिंगटन, वेलिंगटन जो भी है, वहां पर केरल में एक ट्रॉफी खेला जाता है, नेहरू कप, नेहरू कप या वेलिंगटन ट्रॉफी। वो नौकायन के लिए खेला जाता है, नौकायन के लिए बोटिंग का कंपटीशन होता है वहाँ पे, बोटिंग का कंपटीशन होता है। वो एक झील पर होता है। और वहाँ एक्चुअली होता क्या है कि अरब अरब सागर का पानी का वहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। अरब सागर में तूफान भी आएगा ना, उस झील में तूफान नहीं आएगा, क्योंकि वो अपने आप को अरब सागर से सेपरेट कर लिया है। यानी कि सैलो बॉडी ऑफ वाटर है, वो अपने आप को सेपरेट कर लिया है लार्जर बॉडी बाय रीफ, किसी भी तरह से, चाहे वो कोरल रीफ उसको अलग कर दिया हो या कोई बैरियर आइलैंड उसको अलग कर दिया हो। बहुत सारा तरीका है अलग करने का। उसको केरल में लगून झील को कयाल झील बोलते हैं, कयाल झील बोलते हैं। केरल में टोटल 3 झील है, ठीक है, 3 झील आपको याद रखना है, अष्टमुडी, वेम्बनाड और सस्थम कोट्टा। अष्टमुडी, वेम्बनाड और सस्थम कोट्टा। तो वेम्बनाड जो झील है सबसे लंबी झील है, भारत की सबसे लंबी झील है। आगे बात करें, क्रेटर झील। क्रेटर झील का निर्माण होता है उल्का पिंड के गिरने से निर्माण होता है, और भारत में लोनार झील जो है वो क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। अब चलिए कुछ झीलों के बारे में देख लेते हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है? वूलर झील है, जम्मू कश्मीर में है। लेकिन ये तो भारत का हुआ। अगर नॉर्थ ईस्ट का बात करें तो नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो लोकटक झील है, मणिपुर की, लोकटक झील मणिपुर। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? यानी कि लैगून झील, वो चिल्का झील हो जाएगा, उड़ीसा। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, सबसे बड़ा एरिया में है, ठीक है, और ये लैगून झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील का बात करें तो गोविंद वल्लभ पंत सागर। और गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ पर है? रिहंद नदी पर है, रिहंद डैम, इसको रिहंद डैम भी बोलते हैं, रिहंद डैम बनाया गया है। और ये यूपी और एमपी इससे लाभान्वित होता है, ठीक है। अगर आपसे बात करें लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, यानी कि जमीन से पानी निकलता, समुद्र से इसका कोई कांटेक्ट नहीं है। जैसे चिल्का झील का बात करें तो इसका समुद्र से कांटेक्ट है, ठीक है, लेकिन सांभर झील का बात करें तो इसका किसी से कांटेक्ट नहीं है। इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है, जमीन से निकला हुआ पानी से ये बना है, सांभर झील, ठीक है, और ये राजस्थान में है। राजस्थान में एक जगह है उदयपुर, उदयपुर, इसको झीलों का शहर कहा जाता है। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों का शहर। सबसे लंबी झील का बात करें तो वेम्बनाड झील केरल में है, इसकी लंबाई है 96.5 किलोमीटर, 96.5 किलोमीटर। सबसे ऊंचाई पर स्थित झील जो है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है आपका चोलामू झील या सोलाहामू झील। सोलाहामू झील इसका एक्चुअल नाम है। बहुत लोग सोलाहामू नहीं बोल पाते हैं, उसको चोलामू बोल देते हैं, तो उसका नाम चोलामू हो गया। चोलामू झील सिक्किम में है, ज्यादा फेमस चोलामू ही है, ठीक है। और बात करें इसका ऊंचाई कितना है, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, इसका ऊंचाई है 17,487 फीट। और दूसरा नंबर पे दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है गुरु डोंगमर झील, इसका 17,100 फीट की ऊंचाई पर है, और ये भी आपका सिक्किम में है। ये भी कहाँ पर है? आपका सिक्किम में है, सिक्किम में है। अगला बात करें रामसर समझौता। देखिए अब हम लोग रामसर के बारे में जान जाते हैं। रामसर साइट, रामसर साइट एक्चुअली होता क्या है? रामसर समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 को, 1971 में। रामसर एक जगह है ईरान में, जहां पर 2 फरवरी 1971 में एक समझौता होता है आर्द्र भूमि को बचाने के लिए, वेटलैंड को बचाने के लिए, वेटलैंड के संरक्षण के लिए। वेटलैंड का संरक्षण करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारी जैव विविधता के लिए जरूरी होता है, हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए जरूरी होता है, ठीक है। अब कुछ झीलों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है, यानी कि जब आप झील पढ़िएगा तो झील पढ़ने से पहले आपको रामसर साइट पढ़ लेना ज्यादा जरूरी मेरे हिसाब से लगता है। इसलिए अगर आप रामसर साइट पढ़ लेते हैं, हो सकता है 30 से 40 झील, 89 रामसर स्थल है, तो हो सकता है 30 से 40 झील आपको याद हो जाए, वहीं पे याद हो जाए। बाद में जब झील पढ़ेंगे तो यही रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन रामसर स्थल सिर्फ झीलों को ही नहीं मिलता है। रामसर स्थल का दर्जा आपको वो सारा कंजर्वेटिव रिजर्व है ना, कंजर्वेटिव रिजर्व को मिलेगा, संरक्षित क्षेत्र को मिलेगा जो वेटलैंड के अंतर्गत आता है। तो रामसर स्थल आपको नेशनल पार्क को भी मिल सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी मिल सकता है, टाइगर रिजर्व को भी मिल सकता है, ठीक है, एलिफेंट रिजर्व को भी मिल सकता है,
बर्ड सेंचुरी को भी मिल सकता है, या कुछ कंजर्वेटिव रिजर्व है उनको भी मिल सकता है। तो ये सिर्फ झील को ही नहीं मिलता है, झील के अलावा और भी बहुत चीजों को रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है। भारत में वर्तमान में कुल 89 रामसर स्थल हैं, और इन 89 रामसर स्थल को देख लेते हैं। चलिए आगे। इसमें याद रखिएगा, रामसर स्थल हम आपको बर्ड सेंचुरी पक्षी अभयारण्य नहीं पढ़ाया है, बहुत सारा पक्षी अभयारण्य आपका इसी रामसर स्थल में रिवीजन करेंगे, और यहीं से पक्षी अभयारण्य पूछता भी है। जैसे बिहार दरोगा में पूछा था, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये हरियाणा में है। बखीरा, बखीरा, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा, बखीरा बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तो इस टाइप का भिंडवास कहाँ पर है, तो ये बर्ड सेंचुरी जो पक्षी अभयारण्य है आपको यहीं पर रिवीजन हो जाएगा, रामसर स्थल में ही। चलिए रामसर स्थल हम लोग देखते हैं। झारखंड में उधवा झील है, उधवा झील, उधवा झील झारखंड का रामसर स्थल है। तमिलनाडु में टोटल 18 रामसर स्थल है, जो कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल भारत में तमिलनाडु में ही है। सेकंड नंबर पे आता है यूपी, जहां पर 10 रामसर स्थल है। तो पहला नंबर पे तमिलनाडु 18, दूसरा में यूपी 10। चलिए तमिलनाडु का सारा रामसर स्थल देख लेते हैं, इसमें बर्ड सेंचुरी भी आपको याद हो जाएगा। सकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी, सकरा कोट्टई बर्ड सेंचुरी, ये आपका तमिलनाडु में है, नाम याद रखना है, सकरा कोट्टई। थेरा थंगल, थेरा थंगल। नंजरायन, नंजरायन बर्ड सेंचुरी। काजू वैली, काजू वैली आपका कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। चित्रांगुड़ी तमिलनाडु में है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व को मिला गल्फ ऑफ मन्नार। और ये गल्फ ऑफ मन्नार फेमस क्यों है, यहाँ पर एक जानवर पाया जाता है ड्यूगोंग, ड्यूगोंग, इसको समुद्री गाय भी बोलते हैं, सी काउ, समुद्री गाय भी बोलते हैं ड्यूगोंग को, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ मन्नार भी रामसर स्थल में शामिल है। कांजीरकुलम, कांजीरकुलम पक्षी अभयारण्य बर्ड सेंचुरी, ये भी आपका तमिलनाडु में है। करिकिली बर्ड सेंचुरी, ये भी आपका तमिलनाडु में है। नागी और नकटी, ये दोनों बर्ड सेंचुरी बिहार में है। और नागी नकटी डैम, इसी में बना है नागी नकटी डैम, ठीक है। कांवड़ ताल, गोखुर झील है, क्या है ये, गोखुर झील, एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील यही है, कांवड़ ताल है, बेगूसराय जिला में पड़ता है। और नागी और नकटी जमुई जिला में पड़ता है। मध्य प्रदेश में तावा जलकुंड, तावा जलकुंड है, तावा, तावा परियोजना बताया था मध्य प्रदेश में, उसी से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में तावा जलकुंड। भोज, राजा भोज ने भोपाल शहर बसाया था, मध्य राजा भोज के नाम पर ही भोपाल शहर का गठन हुआ है। भोपाल शहर में भी आपका बहुत सारा झील है, ठीक है, जैसे अपर लेक, लोअर लेक, और भी बहुत सारा झील है भोपाल शहर में, ठीक है। अगला है सांख्य सागर, सांख्य सागर, ये मध्य प्रदेश में है। सिरपुर, सिरपुर भी आपका मध्य प्रदेश में है। यशवंत सागर आपका मध्य प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में आपका कोलेरू झील है। एक और झील आंध्र प्रदेश में पड़ता है, पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और पुली में कोलेरू और पुलिकट दो को याद रखना है। लेकिन कोलेरू झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। असम में आपको दीपोर बिल है, दीपोर बिल। एक हाफलोंग भी आता है, हाफलोंग, हाफलोंग झील, ये भी आपका असम में पड़ता है। नंदा झील, देखिए नंदा झील आपका गोवा में है, लेकिन आपको नंदा देवी कहाँ पर है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। आगे बात करते हैं गुजरात का। गुजरात में खिजरिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, खिजरिया, ठीक है। नल सरोवर, ठीक है, नल सरोवर आपका गुजरात में है। आपको दोनों याद रखें, नल सरोवर गुजरात में है, नारायण सरोवर भी, नारायण सरोवर भी आपका गुजरात में है, नारायण सरोवर भी गुजरात में है। आपको कमेंट करना ब्रह्मा सरोवर कहाँ पर है, ब्रह्मा सरोवर ये कहाँ पर है, ठीक, कमेंट करके बताना है। आगे थोल झील, थोल झील आपको गुजरात में, थोल झील गुजरात में है। कमेंट करके बताइएगा थीन बांध कहाँ पर है, थीन बांध, थीन बांध कहाँ पर है, कमेंट करके बताइएगा। पोंग डैम कहाँ पर है, पोंग डैम, पोंग डैम कहाँ पर है, ये दोनों, पोंग डैम और थीन बांध, ये दोनों कहाँ पर है, कमेंट करके बताइए। वधावन वेटलैंड, वधावन वेटलैंड भी आपका गुजरात में है। आगे बात करते हैं भिंडवास और सुल्तानपुर, भी आए, पूछा हुआ है, बिहार का फेवरेट क्वेश्चन, बहुत पूछता है, सुल्तानपुर पूछा हुआ है, ठीक है, ये हरियाणा में है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को एक साथ समझ लेते हैं। जितने भी तरह का ताल है, जितने भी तरह का ताल है, ठीक है, वो आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है, सिवाय दो गो ताल को छोड़ के, ठीक है, सूरज ताल और चंद्र ताल, सूरज ताल और चंद्र ताल, ये दोनों ताल आपका कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। बाकी सब ताल आपका कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। उसके अलावा बिहार में भी है ताल, ऐसा नहीं है, ताल बहुत जगह है, लेकिन बाकी जो भी ताल है, नैनीताल, ठीक है, जो भी ताल है बाकी वो सारा आपका उत्तराखंड में है। अब जैसे हिमाचल प्रदेश का बात करें, चंद्रताल, सूर्यताल भी था। पोंग डैम, पोंग डैम देखिए आपका हिमाचल प्रदेश में है। और थीन बांध आपका पंजाब में था।
रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। उत्तराखंड कहाँ गया भाई? उत्तराखंड 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 उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड, आसन बैराज। और झील आएगा तो हम लोग दिखा देंगे उत्तराखंड में कौन कौन सा झील आता है। कर्नाटक का बात करें तो रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी पूछता है। रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटक में है। एक बिलिगिरी रंगा हिल्स, श्री बिलिगिरी रंगा हिल्स टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क जो भी है वो कर्नाटक में है, वो भी आपको याद रखना है। श्री बिलिगिरी रंगा हिल्स। मगादी केरे आपका कर्नाटक में है। अंकस मुद्रा बर्ड सेंचुरी ये आपका कर्नाटक में है। अघनासिनी ईश्वरी ईश्वरी ये आपका कर्नाटक में है। देखिए ईश्वरी और डेल्टा हम आपको बताएंगे। भारत का जो मैप है, ये भारत का मैप है। इधर साइड जो आपका है ये इसको बोलते हैं वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट। और इधर साइड जो है इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट। तो जितने भी पूर्वी घाट, पूर्वी जो भी पूरब की तरफ नदियां जो गिरती है, जो भी नदी गिरती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये नदी क्या बनाती है? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा। डेल्टा। लेकिन जो भी पश्चिमी घाट में जो नदी गिरती है, जो भी नदी गिरती है वो नदी ईश्वरी बनाती है। ईश्वरी, ईश्वरी का निर्माण करती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ईश्वरी का निर्माण करने के लिए नदियों को तेजी से गिरना पड़ता है। और हम आपको बताए थे कि पश्चिमी घाट की ढलान ज्यादा है, पूर्वी घाट की ढलान कम है। तो पूर्वी घाट की ढलान कम होने के कारण यहाँ की नदी धीरे धीरे बहती है, तो वो डेल्टा का निर्माण करती है। और पश्चिमी घाट की नदियां तेजी से बहती है, इसलिए वो ईश्वरी का निर्माण करती है। तो ये जब हम नदी पढ़ाएंगे तो आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आगे बात करें, हाँ, केरल का बात करते हैं तो अष्टमुडी, सस्थमकोटा और वेम्बनाड तीन प्रकार का यहाँ पे झील है। और तीनों झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। सबसे लंबा झील है वेम्बनाड। कितना लंबाई था इसका? 96.5 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में क्रेटर झील है, यानी कि उल्का पिंड के गिरने से इसका निर्माण हुआ है। नंदूर मधमेश्वर, देखिए मधमेश्वर आ गया महाराष्ट्र में, मधमेश्वर महाराष्ट्र में। यही अगर आता ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर तो ओंकारेश्वर कहाँ पर था? मध्य प्रदेश में था। अंकलेश्वर, अंकलेश्वर कहाँ पर है? अंकलेश्वर आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात में है। ठीक है। ये आपको क्या बोलते हैं, कोटेश्वर, कोटेश्वर कहाँ पर है? कमेंट कीजिएगा, हम बताएं, आज ही बताएं कोटेश्वर कहाँ पर है, कमेंट कीजिएगा। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। मणिपुर में है आपका लोकटक झील, इसको आपको रामसर स्थल में इसको दर्जा दिया गया है। एकमात्र तैरता हुआ झील है। क्यों ये तैरता है? क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपसे पूछेगा पूछेगा कि मणिपुर झील के तैरने का कारण क्या है? फुमडीज। फुमडीज, ये वर्ड याद रख लीजिए, फुमडीज। फुमडीज के कारण ये तैरता है। फुमडीज का डेंसिटी बहुत कम होता है, इसके कारण लोकटक झील तैरता है। लोकटक झील नॉर्थ ईस्ट की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। और लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है जिसको बोलते हैं केबुल लामजाओ, लामजाओ नेशनल पार्क। और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तैरता हुआ नेशनल पार्क है। और ये तैरता क्यों है? फुमडीज, फुमडीज के कारण तैरता है। फुमडीज आपको याद रखना है। पाला, पाला रामसर साइट है मिजोरम का। जब भी आपको पाला लगेगा, ठंडा लगेगा, एक रम पी लीजिए, मिजोरम है ना, रम पी लीजिए, आपका पाला ठीक हो जाएगा। पाला मिजोरम। आगे बात करते हैं अनसुपा, अनसुपा उड़ीसा में है। भीतरकनिका उड़ीसा में है। चिल्का झील, चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। और सबसे ओल्डेस्ट रामसर साइट में जो झील आती है वो चिल्का झील ही आती है। हम बताए थे चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी सबसे बड़ा लेगून झील है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील यही है। हीराकुंड का बात करें तो ये सबसे क्या बोलते हैं, हीराकुंड झील जो है, हीराकुंड डैम, ये सबसे लंबा डैम है। और ये भी आपका महानदी पर है उड़ीसा में। सतकोसिया उड़ीसा में है। सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है, याद रखिए सतकोसिया टाइगर रिजर्व भी है उड़ीसा में। तमपारा, तमपाड़ा उड़ीसा में है। व्यास कंजर्वेटिव रिजर्व, ये भी आपका पंजाब में, व्यास कंजर्वेटिव रिजर्व जो है पंजाब में है। हड़िके बैराज पंजाब में है। कांजी पंजाब में है। केशोपुर मियानी पंजाब में है। पंजाब में सिख लोग पाए जाते हैं जो अपना केस बांधते हैं, बताया था ना, केस कृपाण ये सब रखते हैं अपने पास। तो केशोपुर मियानी जो है ये पंजाब में है। नांगल हम बताए थे आपको, भाखड़ा है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन नांगल है पंजाब में। रोपड़, आईआईटी रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में। तो रोपड़ आर्द्रभूमि आपका पंजाब में है। राजस्थान का बात करें तो केवला देव नेशनल पार्क या यहीं पर केवला देव बर्ड सेंचुरी भी, पक्षी अभयारण्य भी है। रणथंभौर में, कहाँ पर है? रणथंभौर, रणथंभौर। फिर आगे
सांभर झील भी आपका राजस्थान में है। और सांभर झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, इनलैंड इनलैंड वाटर, बिगेस्ट इनलैंड वाटर लेक। ठीक है। सिक्किम में बात करें तो खेचियो पलरी, खेचियो, इसका हम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग इसको जो पढ़िएगा, खेचियो पलरी, ये रामसर साइट है सिक्किम का। ठीक है। सिक्किम में सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील। ठीक है। और दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित झील आप कमेंट करके बताइएगा। तमिलनाडु में 18 था, तो कुछ तो हम लोग पहले पढ़ लिए हैं, यहाँ पे कुछ बच गया है। कुडानकुलम बर्ड सेंचुरी, देखिए कुडानकुलम आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो आपका तमिलनाडु में है, तो ये नाम याद रखना, कुडानकुलम तमिलनाडु। पल्लीकरनई, पल्लीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट, ये आपका तमिलनाडु में है। पिचावरम, पिचावरम फेमस है, पिचावरम आपका मैंग्रोव वनस्पति के लिए फेमस है और ये तमिलनाडु में है। पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी आपका तमिलनाडु में है। उदयामार्थंडपुरम, ये भी आपका तमिलनाडु में है। वुदुवुर बर्ड सेंचुरी, वुदुवुर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। वेदांतथंगल बर्ड सेंचुरी, ये भी तमिलनाडु में है। वेल्लोड, वेल्लोड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, देखिए कितना बर्ड सेंचुरी आपको याद हो रहा है। वेम्बन्नूर आर्द्रभूमि, ये तमिलनाडु में है। ठीक है। एक देखिए आपको दिल्ली में भी एक है, ओखला, ओखला बर्ड सेंचुरी दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली में है। दिल्ली में है कि नोएडा में है, आप तो एक बार कमेंट कीजिए। क्यों नोएडा? क्योंकि नोएडा यूपी में हो जाता है। ठीक है, इसीलिए आप एक बार देख लीजिएगा दिल्ली में है कि नोएडा में है। गए थे तो ओखला गए थे घूमने के लिए। कराईवेत्ती बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। लॉन्गवुड शोला, देखिए जितना भी शोला होता है वो केरल में होता है, लेकिन लॉन्गवुड शोला आपका तमिलनाडु में है। जैसे हम लोग बताए थे ना, मथिकेट्टम शोला, मथिकेट्टम शोला, अनाईमुडी शोला, ये सारा केरल में है, लेकिन लॉन्गवुड शोला तमिलनाडु में है। नंजरायन बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु। काजू वैली तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का हो गया। त्रिपुरा का बात करें तो त्रिपुरा में रुद्र सागर, रुद्र सागर। त्रिपुरा में देखिए एक जगह आपको फेमस है, नल सरोवर झील। ठीक है, नल सरोवर, नल सरोवर है, नल सरोवर नहीं है, नल सरोवर तो गुजरात में, सॉरी। त्रिपुरा में एक झील है, आप लोग कमेंट करके बताइए। नूर सागर, नूर महल, सॉरी, नूर महल, एक महल नूर महल है। नूर महल के चारों ओर एक झील है। ठीक है। और नूर महल में कौन रहते थे? राजा, उसका नाम आप कमेंट करके बताइएगा। उसी राजा के नाम पर त्रिपुरा के एयरपोर्ट का भी नाम है, एयरपोर्ट का भी नाम है। ठीक है, उस राजा का नाम आपको कमेंट करना है। वो राजा कहाँ रहते थे? नूर महल में रहते थे, वो त्रिपुरा में है। देखिए ये आप कमेंट करके बताइएगा। जम्मू कश्मीर का बात करें तो यहाँ पर होकेरा, होकेरा, हाइगम, सालबुग, ये सारा झील है। होकेरा झील, हाइगम झील, सालबुग झील, सुरिनसर मानसर, सुरिनसर मानसर ये जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यहीं पर है। लद्दाख में 3 झील है, लेकिन 2 झील को रामसर साइट का स्थल दर्जा दिया गया है। सोकर झील और सो मुरीरी झील, ये लद्दाख में है। बखीरा, हम बताए थे बखीरा यूपी में है। ठीक है, यूपी में 10 रामसर स्थल है जो कि सेकंड नंबर पर आता है। बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी। हैदरपुर, हैदरपुर भी आपका यूपी। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य यूपी। पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य यूपी। सामन, सामन या सामान, समान बोल देता है इसको बहुत कुछ, समान बर्ड सेंचुरी, ये आपका यूपी। जो पढ़ना है आपको पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में SAMAN। ठीक है। समसपुर सैंडी है ना, समसपुर और सैंडी ये दोनों आपका उत्तर प्रदेश में है। सरसई नवार झील, तो सरसई, हम तीनों को याद रखें, ट्रिपल S, 4 गो S है। सामन, समसपुर, सैंडी, सरसई। ठीक है, ये चारों आपका यूपी में है। सुर सरोवर भी आपका यूपी में है, जिसको कीथम झील बोलते हैं। अपर गंगा भी आपका यूपी में है। ठीक है, सुर सरोवर हो गया, लेकिन नल सरोवर कहाँ पर है? नल सरोवर गुजरात में है। ठीक है। आगे आसन बैराज, आसन बैराज आपका उत्तराखंड में है। और ईस्ट कोलकाता आर्द्रभूमि, तो नाम में कोलकाता आ गया तो वेस्ट बंगाल होगा। ये सारा आपका रामसर स्थल खत्म हो गया है। अब कुछ झील को देख लेते हैं जहाँ रिवीजन हो जाएगा हमारा। जम्मू कश्मीर में प्रमुख झील कौन कौन है? वुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। डल झील, ठीक है, डल झील के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, एंकर झील, इसको एंकर या आंचर जो पढ़िए, आंचर या एंकर जो झील है, ये आपका जम्मू कश्मीर में है। बेरी नाग, शेष नाग, नागिन, जितना भी बेरी नाग, शेष नाग, नागिन, तो ये सारा जितना भी नाग वाला टर्म आएगा वो जम्मू कश्मीर में है। बेरी नाग, शेष नाग, नागिन, है ना, नाग वाला। और नाग में विष होता है, इसलिए विशंसर झील, विशंसर झील भी आपका जम्मू कश्मीर में है। मानसर जम्मू कश्मीर में है। मानसबल जम्मू कश्मीर में है। गडसर झील, गडसर झील आपको याद रखना है, फेमस है जम्मू कश्मीर का, क्योंकि इसको लेक्स ऑफ फिशेज बोलते हैं, या मछली बहुत पाई जाती है। लद्दाख में 3 झील है,
सो मोरिडी झील, सोकर झील और पेंगोंग सो झील। इसमें से दो झील जो है सो मोरिडी और सोकर, इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में हम बताए थे, देखिए उत्तराखंड में समझ लीजिए जितने भी तरह का ताल है सब उत्तराखंड में है। जैसे भीमताल, नैनीताल, देवताल, सात ताल, माला ताल, सब आपका जितना भी ताल है वो आपका उत्तराखंड में है, सिर्फ सूर्य ताल और चंद्र ताल को छोड़कर। सूर्य ताल और चंद्र ताल, क्योंकि सूर्य ताल, सूरज ताल और चंद्र ताल आपका हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखिएगा। रूपकुंड झील भी आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है। प्रसार झील हिमाचल प्रदेश में है। पोंग डैम, पोंग डैम आपका हिमाचल प्रदेश में है। पोंग डैम जहां भी आएगा वहां आपको थीन बांध याद रख लेना है। थीन बांध, इसको रंजीत सागर बांध भी बोलते हैं, ये आपका पंजाब में है। पंजाब में है। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। महाराणा प्रताप सागर है पोंग डैम। और थीन बांध को क्या बोलते हैं? थीन बांध राणा प्रताप सागर, राणा प्रताप डैम, राणा प्रताप डैम या राणा सागर डैम, राणा सागर डैम, राणा सागर डैम। इसीलिए महाराणा प्रताप सागर और राणा सागर, इसीलिए पोंग डैम के साथ थीन डैम आपको याद करने के लिए बोलते हैं। घेपन झील, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। करेरी झील, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। आगे उत्तर प्रदेश का बात करें तो फुलहर झील बहुत फेमस है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश। बेला सागर झील उत्तर प्रदेश। बेला ताल झील उत्तर प्रदेश। देखिए बेला ताल, यहाँ पर भी ताल आया। ठीक है, तो कुछ कुछ ताल और आपको मिलेगा जो आपको याद कर लेना, गिना चुना है। सब ताल आपका उत्तराखंड में, जितना भी ताल है उत्तराखंड में। हम तो आपको 5 गो दिखाए, 20 गो ऐसा हम नोट्स बनाए थे, 20 गो ताल था जो उत्तराखंड में है। सब ताल उत्तराखंड में है। बाकी जो ताल बचा, सूर्य ताल और चंद्र ताल आपका कहाँ पर आ गया? हिमाचल प्रदेश। बाकी आपको याद कर लेना, जैसे बेला ताल उत्तर प्रदेश। उत्तर बिहार में आ जाएगा कौन? कांवड़ ताल, कांवड़ ताल बेगूसराय में। तो वो गिना चुना ताल बचेगा, वो रट लेना है। पंजाब में हरिके, कांजली और रोपड़ झील, ये तीनों पंजाब में है। हरियाणा का बात करें तो सूरजकुंड झील, दमदमा झील, बड़खल झील, ब्रह्मा सरोवर और ब्लू बर्ड झील। आप देखिए, अब इसको समझना है, याद कैसे करना है। देखिए सूरजकुंड का मेला लगता है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में, फरीदाबाद कहाँ पर है? हरियाणा में। ठीक, और सूरजकुंड झील हरियाणा में है। ब्रह्मा सरोवर, ब्रह्मा सरोवर हरियाणा में है, लेकिन नल सरोवर कहाँ पर है? नल सरोवर और नारायण सरोवर, नारायण सरोवर, ये दोनों आपका गुजरात में। नल सरोवर और नारायण सरोवर गुजरात में है। ब्रह्मा सरोवर हरियाणा में है। ब्लू बर्ड झील हरियाणा में है, याद रखना है। राजस्थान का बात करें तो सांभर झील, सांभर झील इंडियाज लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट लेक है। जमीन से निकलता हुआ पानी है, लेकिन वो सॉल्ट लेक है। सबसे ज्यादा सॉल्टी लेक यही है, लेकिन एरिया में सबसे बड़ा है चिल्का झील। लून करसर झील, लून करनसर झील आपका राजस्थान में है, नेचुरल है। नक्की झील, देखिए नागी नक्टी है जमुई बिहार में, लेकिन नक्की झील का बात करेगा तो ये आपका राजस्थान में है। बाल समंद झील राजस्थान में है। पंचपदरा झील ये राजस्थान में है। राजसमंद, देखिए बाल समंद और राजसमंद एक साथ याद रखिएगा। पुष्कर झील, पुष्कर मेला लगता है तो याद रखिएगा राजस्थान में है। ढेबर झील राजस्थान में है। ढेबर झील को ही जैसा मंड झील भी बोलते हैं। जैसा मंड कैसे याद रखिएगा? जैसलमेर, जैसलमेर राजस्थान में है। जैसा मंड भी राजस्थान में है। डिडवाना झील राजस्थान में है। गुजरात में बात करें तो नल सरोवर, हिमरसर झील, हमीरसर झील, हमीरसर झील गुजरात में है। कांकड़िया झील गुजरात में है। लखोटा झील, लखोटा झील इंपॉर्टेंट है, लखोटा झील आपका गुजरात में है। लखवाड़ झील कहाँ है? कमेंट कीजिएगा। चंडीगढ़ में एक झील है, बताइए। चंडीगढ़ में, हम नहीं लिखे हैं यहाँ पे, चंडीगढ़ में एकमात्र झील है। ठीक है बेचारा, और एक भी झील नहीं, वहां पे सिर्फ एक झील है। उसको रिक्वेस्ट करते रहता है चंडीगढ़ सरकार, भाई तुम मत सूखना, तुम सूख जाओगे तो मेरे पास एक भी झील बचेगा नहीं। इसलिए चंडीगढ़ में कौन सा झील है? सुखना झील। सुखना झील कहाँ पर है? चंडीगढ़, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ राज्य को कौन बसाया था? ली कार्बूसियर। बसाया नहीं था, इसका स्ट्रक्चर तैयार कर किया था ली कार्बूसियर। ली कार्बूसियर चंडीगढ़ का स्ट्रक्चर तैयार करने वाले आदमी थे। चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? पूछता है क्वेश्चन। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाया था नेकचंद, नेकचंद के द्वारा बसाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गुजरात पढ़ रहे थे। लखोटा झील, नल सरोवर, नारायण सरोवर, थोल झील, वस्त्रपुर झील, वस्त्रपुर झील भी गुजरात में है। आगे महाराष्ट्र का बात करें तो शिव सागर झील, शिव सागर महाराष्ट्र में है। वेन्ना झील, वेन्ना झील महाबलेश्वर ये आपका महाराष्ट्र में ही है, वहां पर है।
सलीम अली झील, ये भी महाराष्ट्र में है। देखिए सलीम अली झील आया तो यहाँ पर आपको बताना जरूरी है कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है और सलीम अली बर्ड सेंचुरी पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है, ये कमेंट कीजिएगा। क्योंकि सलीम अली झील जो है वो तो आपको महाराष्ट्र में है। नेशनल पार्क और बर्ड सेंचुरी आपको कमेंट करके बताना है। और सलीम अली को बर्ड्समैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, सलीम अली ने एक बुक लिखा था, उस बुक का भी नाम आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। लोनार झील, लोनार झील क्रेटर झील है और क्रेटर झील का निर्माण होता है उल्का पिंड के गिरने से। और लोनार झील का पानी वर्तमान में पिंक कलर का हो गया है, गुलाबी रंग का हो गया है। क्यों? क्योंकि एक माइक्रोब्स वहां पर पाया जाता है जिसका नाम है हेलो आर्किया। हेलो आर्किया, इस माइक्रोब्स के कारण लोनार झील का रंग जो है पानी का वो पिंक हो गया है। बिहार में एक झील है जिसका नाम है कांवर ताल झील, बेगूसराय में है। और ये विश्व का एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, ऑक्सबो लेक। असम में बात करें तो दीपोर बिल झील, चापानल झील, हाफलोंग झील और चांडूबी झील। इसमें से दीपोर बिल और हाफलोंग जो है सबसे ज्यादा फेमस है। उड़ीसा का बात करें तो चिल्का झील, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लैगून झील है और ये आपको सबसे बड़ा आपको लैगून झील इसी को बोलते हैं। विक्टोरिया सागर झील, ये भी आपका उड़ीसा में है। विक्टोरिया सागर झील, देखिए नाम विक्टोरिया फेमस है इसलिए इसको याद रखना भी जरूरी है, पूछ देगा तो आप मुंह दबा दीजिएगा। अंसुपा झील, ये भी आपका उड़ीसा में है। कांजिया झील, ये भी उड़ीसा में है। काजू वैली कहाँ पर, कमेंट कीजिएगा काजू वैली। आगे आते हैं मणिपुर। मणिपुर में आपका लोकटक झील है जो कि नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, और लोकटक झील ओनली फ्लोटिंग लेक, एकमात्र फ्लोटिंग लेक है, एकमात्र तैरता हुआ झील है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्यूमिड्स पाए जाते हैं, तैरते हुए फ्यूमिड्स पाए जाते हैं। यहीं पर लोकटक झील में एक नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मणिपुर का स्टेट एनिमल कौन है? संगाई, हिरन की तरह दिखता है। संगाई जो है वो हिरन की तरह दिखता है। सिक्किम का बात करें तो यहाँ पे चोलामू झील है और गुरु डोंगमार झील है। चोलामू झील और गुरु डोंगमार झील का बात करें तो ये सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है और दूसरा सबसे स्थायी ऊंचाई पर स्थित झील है गुरु डोंगमार झील। गुरु डोंगमार झील, ठीक है। यहीं पर एक खेचियो पलरी झील है। ये झील फेमस क्यों है? क्योंकि सिक्किम का एकमात्र रामसर स्थल है। सोंगमो झील, समिति झील और साउथ लोहनाक ग्लेशियर झील, ये आपका सिक्किम में है। आंध्र प्रदेश का बात करें तो यहाँ पर पुलिकट झील, और पुलिकट झील जो है वो आपका लैगून झील है और ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के मतलब दोनों में पाया जाता है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में पाया जाता है और दूसरा सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लैगून लेक है। सबसे पहला तो चिल्का झील था और दूसरा सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक है पुलिकट झील। कोलेरू झील जो आंध्र प्रदेश में है, इसको रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। ये मीठा पानी है। ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के डेल्टा के बीच में स्थित है। नागार्जुन सागर डैम भी आपका आंध्र प्रदेश में है। या देखिए नागार्जुन सागर डैम दो जगह है, आंध्र प्रदेश में भी है और तेलंगाना में भी है और ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, कृत्रिम कृत्रिम झील है। तेलंगाना का बात करें, यहाँ पे एक तो हो ही गया नागार्जुन सागर डैम, दूसरा हुसैन सागर, उस्मान सागर, भद्रकाली झील, हिमायत सागर और पाखड़ झील, ये सभी झील आर्टिफिशियल है, मानव के द्वारा निर्मित है और ये तेलंगाना में है। कर्नाटक का बात करें तो शांति सागर, सुलेकर झील, ये भी आर्टिफिशियल है। पंपा सरोवर, ठीक है, पंपा सरोवर याद रखिएगा। पंपा सरोवर क्यों याद रखना है? क्योंकि इससे बहुत सारा नाम है। पंपा सरोवर आपका कर्नाटक में है, नल सरोवर और नारायण सरोवर गुजरात में है। कमेंट कीजिए ब्रह्मा सरोवर कहाँ पर है, ब्रह्मा सरोवर झील कहाँ पर है। तो ये सरोवर वर्ड यूज हो जाता है तो आपको याद करना है। ठीक है, उसके बाद बात करें, अगारा झील कर्नाटक में है। उलसूर झील भी आपका कर्नाटक में है। बेलांदूर झील भी आपका कर्नाटक में है। केरल का बात करें तो वेम्बनाड झील, जो कि इंडिया का सबसे लंबा झील है। अष्टमुडी झील केरल में है। पेरियार झील आपका केरल में है। सस्तम खोट्टा झील, इसको क्वीन ऑफ लेक्स भी बोलते हैं, केरल में है। वेलानाई झील केरल में है। और केरल में एक लैगून झील, केरल में लैगून झील को कयाल झील कहा जाता है। वेली झील और कुटायानाड है ना, कुट्टानाड झील, ये दोनों केरल में है। तमिलनाडु का बात करें तो यहाँ कोडाइकनाल झील है, वीरानाम झील है, काली बेली झील है, चेम्बरमबक्कम झील है और बेरीजाम झील है। ये सब तमिलनाडु में है। भोजताल मध्य प्रदेश में है, हम बताए थे भोज, है ना। और भोज, राजा भोज जो है मध्य प्रदेश का भोपाल शहर बसाए थे, ये भी आपको याद रखना है। साला झील, साला झील अरुणाचल प्रदेश में है। उमियाम झील आपका, इसी को बारह पानी झील भी बोलते हैं, ये मेघालय के शिलोंग में है। तामदिल या ताम झील मिजोरम में है, इसको लेक ऑफ मस्टर्ड बोलते हैं। अब आपका आ जाता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भारत में टोटल 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है
यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर है पेरिस। ऐसे स्थल जो ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जिनका संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है, ठीक है, उनको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया जाता है। आपको कमेंट करके बताना सबसे ज्यादा किस देश में विश्व धरोहर स्थल है, कमेंट कीजिए, सबसे ज्यादा कमेंट करके बताना है। ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो सांस्कृतिक धरोहर है, कल्चरल हेरिटेज। दूसरा है प्राकृतिक धरोहर, ठीक है, नेचुरल हेरिटेज। और तीसरा है मिश्रित, यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक का मिश्रित है, वो आपका थर्ड कैटेगरी है। 3 कैटेगरी दिया जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कब कब किस किस ईयर किसको किसको मिला है। 1983 में स्टार्ट हुआ सबसे पहला मिलने वाला 3 गो है, आगरा का किला, ताजमहल और अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो ये सारा आपका 1983 में पहला पहला जरूर पूछता है, पूछेगा भारत का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1983, आगरा का किला, ताजमहल और अजंता और एलोरा की गुफाएं, ठीक है। उसके बाद 1984 में है महाबलीपुरम के स्मारक और सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर को बनाने वाले कौन थे? नरसिंह देव, और ये गंग वंश के थे। उसके बाद 85 में बात करते हैं, 1985 तो काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि 1985 में केवल नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दिया गया है। काजीरंगा, केवलादेव और मानस। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है, ठीक है। केवलादेव कहाँ पर है? राजस्थान में है। और मानस आपका असम में है। 1986 में आपका गोवा के चर्च, ठीक है, हम्पी और खजुराहो के स्मारक और फतेहपुर सीकरी 1986 में इसको दिया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। 1987 का बात करें, एलिफेंटा की गुफाएं, पटाडक्कल के स्मारक, चोल के मंदिर, 13 मंदिर था। चोल का कितना मंदिर था? 13, ये भी लिख लीजिए। चोल मंदिर 13 को चोल मंदिर को यहाँ दिया गया था। और सुंदरबन नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। 1988 का बात करें तो नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, ये आपका कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और इसको 2005 में भी दिया गया था, पता नहीं, देख लीजिएगा, कहीं कहीं 2005 देता है, कहीं कहीं नहीं देता है। तो 1988 आपको याद रखना है, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। 1989 में बात करें तो सांची के बौद्ध स्मारक 1993 का बात करें तो हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, और कुतुब मीनार, इसको दिया गया था 1993 में। माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया को 3 बार दिया गया है, 1999, 2005 और 2008। लेकिन 2005 और 8 कहीं कहीं लोग नहीं मानता है इसको, ठीक है, 1999 को मानता है, क्योंकि यहाँ 1999 में 3 गो को दिया गया था माउंटेन रेलवे को। पहला तो आपका है भारत के पर्वतीय रेलवे जिसमें दार्जिलिंग जो कि वेस्ट बंगाल में है, कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और नीलगिरी रेलवे जो कि तमिलनाडु में है। इस तीनों को आपको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 1999 में। 2002 में बिहार का देखिए, महाबोधि मंदिर गया में है बिहार का। 2003 में भीमबेटका का रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश। 2004 में है आपका छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, जो कि इसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इसका नाम है। और बताइएगा ये कौन बनाया है, कमेंट करके बताइएगा। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक पार्क, ये आपका गुजरात में है। चंपानेर पावागढ़ गुजरात में है, और इसको भी 2004 में मिला है, ठीक है। 2007 में आपका लाल किला कॉम्प्लेक्स 2007 में है। 2010 में जंतर मंतर जो कि सवाई जयसिंह टू द्वारा बनाया गया है, 2010 में जंतर मंतर को दिया गया है। अब देखिए, जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा बनाया गया था, लेकिन 5 जगह पर बनाया गया था। यहाँ पर जंतर मंतर जयपुर वाले को दिया गया है, लेकिन और भी जगह है जंतर मंतर, उज्जैन में है, मथुरा में है, दिल्ली में, वाराणसी में है। आपसे पूछता है जंतर मंतर कहाँ कहाँ है? जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी। जयपुर, उज्जैन, मथुरा, दिल्ली, वाराणसी। आगे 2012 में दिया गया पश्चिमी घाट को, 2013 में दिया गया राजस्थान के पहाड़ी किले को, 2014 में दिया गया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को, 2016 में दिया गया नालंदा महाविहार। देखिए ये भी बिहार का है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो महाबोधि मंदिर 2002 में, ये बिहार का है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक नालंदा महाविहार 2016 में इसको मिला है। और ली कार्बूसियर के वास्तु शिल्पकारी, बताए थे ली कार्बूसियर वही है जो चंडीगढ़ शहर का स्ट्रक्चर तैयार किया था। तो ली कार्बूसियर का जो वर्क्स है वो 2016 में मिला है। और कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है, 2017 में मिला है। अहमदाबाद ऐतिहासिक नहर, अहमदाबाद को मिला 2017 में। 2018 में मुंबई के विक्टोरियन गोथिक आर्ट्स को मिला है, 2018 में।
2019 में जयपुर शहर को मिला है राजस्थान का। तो देखिए अहमदाबाद शहर हो गया आपको गुजरात का 2017 में, 2019 में जयपुर शहर राजस्थान का। 2021 में आपको मिला है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जिसको रामप्पा मंदिर भी बोलते हैं, और ये तेलंगाना में है। और धौलावीरा को मिला है जो कि गुजरात में है 2021 में। 2023 में आपको शांति निकेतन वेस्ट बंगाल को मिला है। शांति निकेतन का स्थापना 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे। ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप से मतलब वो बनाए थे, लेकिन बाद में इसी का नाम शांति निकेतन कर दिया गया। होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में है, ये भी 2023 में आपको बना है। आगे बात करते हैं ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेज इन इंडिया। ठीक है, ब्लू फ्लैग प्रोग्राम जो है ये 1985 में फ्रांस के द्वारा इनिशिएट किया गया था। FEE फाउंडेशन यानी कि फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। कुल 33 कड़े मापदंडों को पार करना पड़ता है तब जाकर, जैसे समुद्र को आपको साफ रखना है, कचरा मुक्त रखना है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, वहां पर पर्यावरण अनुकूल वातावरण क्रिएट करना है। टोटल 33 कड़े मापदंडों को पार कीजिएगा तब आपको पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाएगा। भारत का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच जो है वो चंद्रभाग बीच उड़ीसा में है, और ये एशिया का सबसे पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच पाने वाला बीच है। ये उस समय ओलिव रेडली टर्टल के लिए फेमस था, लेकिन चंद्रभाग बीच का बात करें अभी वर्तमान में इससे ये स्टेटस ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन छीन लिया गया है, क्योंकि ये इस 33 कड़े मापदंडों को फॉलो नहीं कर पाया। भारत में वर्तमान में कुल 12 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद कर लेना है। 12 है, अभी वर्तमान 12 है, और बढ़ेगा तो इसमें ऐड कर लेना है। शिवराजपुर बीच कहाँ पर है? गुजरात में है। गोल्डन बीच पुरी में है, उड़ीसा में। घोघला बीच दीव में है। कासरकोड बीच कर्नाटक में है। पदुबिद्री बीच कर्नाटक में है। कप्पड़ बीच केरल में है। ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में है। राधानगर बीच अंडमान निकोबार आइलैंड में है। कोवलम बीच तमिलनाडु में है। ईडन बीच पुडुचेरी में है। मिनिकॉय थुंडी बीच लक्षद्वीप में है। कदमच बीच आपका लक्षद्वीप में है। ये सारे बीच जो है आपके फेमस है एग्जाम के पर्पज से, और इनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरा ये वीडियो